स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी भी बिग बॉस में ऐसा कुछ मजेदार तो नहीं हो गया है, पर अभी कुछ दुखद हो गया है। मतलब मेरे को इतना ज्यादा बुरा किसी भी एपिसोड में नहीं लगा आज तक, किसी के भी लिए। मैं इतना कनेक्ट ही नहीं होता बिग बॉस में किसी से, सच बताऊं। पर चुम के लिए अभी जो लास्ट एपिसोड में मेरे को बुरा लगा है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं बाहर बैठा बैठा ऐसा हो रहा था कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है बेचारी के साथ। उस भाई वो एक अकेली ऐसी बंदी है वो बिग बॉस में जो एकदम जेन्युइन खेल रही है। उसकी तरफ से मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि वो नकली कर रही है, कैमरे में दिखने के लिए कर रही है, या फिर वो किसी से बेवजह में लड़ रही है। वो लड़ाई भी नहीं करती फोकट की, और वो ना किसी में लड़ाई लगवाती है। भाई सबसे बढ़िया इस समय चुम खेल रही है बिग बॉस में, और वो तो मतलब जेन्युइन बस रह रही है। वो खेल भी नहीं रही, ऐसा कुछ माइंड गेम भी नहीं कर रही, पर स्टिल उसको इतना ज्यादा टॉर्चर करके रख दिया है भाई। वो एक तरफ वो करण और शिल्पा से दोस्ती और एक तरफ श्रुतिका से। पहले इन सबका एक साथ ग्रुप था। मेन शिल्पा की गलती, शिल्पा ने श्रुतिका का मजाक उड़ा उड़ा के उसको बेचारी को बुरा फील करवाया, उसने वो ग्रुप छोड़ दिया। अब श्रुतिका अलग हो गई तो श्रुतिका को पॉजिटिवनेस होने लगे। पॉजिटिवनेस बोलते हैं ना, अब जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट पॉजिटिवनेस ही होता है शायद। फिर श्रुतिका हो गई चुम के लिए पॉजिटिव की है, मेरी दोस्त है ये, उनकी दोस्त क्यों है ज्यादा, मेरे से ज्यादा दोस्ती होनी चाहिए, ये भी गलत है। अब यहाँ पे इंसान आया, उसको सबसे बात करनी पड़ेगी, और वो तो उसके दोस्त हैं। जरूरी थोड़ा ना है कि वो इससे कम दोस्ती उससे सबसे बराबर भी होती है। और उसके बाद तो फिर जो हुआ तुमने भी देखा। मेरे को शुरू में तो मुद्दा ही नहीं समझ आया कि खाने पीने पे क्या लड़ाई हो गई, क्या हो गया। और ये लोग लड़ी शुरू में चुम के लिए रहे थे, तो फिर ये चुम से क्यों लड़ने लग गई। वो उधर बेचारी बीमार है, हैरान परेशान, तुम उस पर ध्यान दो। अपना ईगो पकड़ के बैठे हुए हैं बाद में फिर सब। और हाँ, एलिस ने एविक्ट होने के बाद बहुत कुछ बोला है, उस पर भी बात करेंगे। स्टे स्ट्रॉन्ग चुम एंड केवी प्लस स्टे अवे फ्रॉम श्रुतिका। Don't you tell her that she's stupid when you sit with her? उसको पता बेचारी वो बीमार है, तुम सोचो तुम उसके लिए लड़ रहे हो, वो बोल रही है मत लड़ो मेरे लिए। और फिर उसके बाद वो जाके जब तुम्हें बोल रही है तो तुम उससे बोलो मैं तेरे लिए लड़ रही थी। वही तो वो बोल रही है कि लड़ाई मत करो किसी के लिए भी। करो ना जाके कि this is not right. आपने लाज लगा लगा के इसको यहाँ तक खींच लिया कि हाँ okay this okay fine no I'm coming no I'm you have to tell her before you're getting angry कि भाई this is you're crossing the line. यहाँ पे चुम जवाब क्यों नहीं दे रही करण को, क्योंकि उसको फील हो रहा है कि जो वो बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है। वो अलग बात है कि वो बीमार है तो उससे थोड़ा पोलाइटली बात करना चाहिए, पर करण का भी दिमाग खराब हो चुका था यहाँ तक। देखो मैं सच बताऊं, मैं करण के प्रति बिल्कुल बायस नहीं हूँ। मेरे को ऐसा, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो जीते ये जीते, कोई भी जीते मेरा कोई लेना देना नहीं। पर ये पूरी सिचुएशन में मैंने देखा कि करण अपनी तरफ से बेचारा सही था, चुम भी सही थी। श्रुतिका थी एक जो अपने ईगो पे ड्राइव कर रही थी फुल एकदम। करण सेड राइट, श्रुतिका इफ यू आर अ रियल फ्रेंड यू शुड हैप्पी फॉर चुम। एग्जैक्टली, उसको कोई मतलब नहीं है चुम, वो सिर्फ ये चाहती है कि मुझे प्रायोरिटी रखो। वो आखिरी में भी जब चुम को मनाने गई थी तो वो चाहती थी कि चुम मुझसे मान जाए, अगर वो नहीं मानती तो फिर भी वो गुस्सा हो। तुम सोचो एक इंसान इतना मेंटली ब्रेक डाउन हो गया कि वो चिल्ला चोट करने लग गया कि छोड़ दो मुझे जाओ, फिर भी श्रुतिका को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। लुक्स दे रही है वो, और एक ये पगली चाहत, इसको कुछ पता ही नहीं है आगे बेवजह में उसको चमकारी करण को। चाहत अभी तक मत करो, जाओ जो होना है होने दो। इससे पहले करण गया था चुम के पास कि तुम बीमार हो, तुम जाके सो जाओ, मत पड़ो इन सब लफड़ो झंडों में। फिर गई चुम और फिर वो सब हुआ। तो अब वो उसको पता है कि अब वो हो चुकी मेंटली ब्रेकडाउन, अब जाके करेंगे क्या। बट स्टिल बाद में करण ने ही जाके उसको समझाया। अपने आप देख लेंगे, सब बड़े हैं, बच्चे थोड़ी ना। वो है ना श्रुतिका, उसकी मम्मी, वो ठीक कर लेगी उसको। क्या कर रहे हो करण तुम? चाहत मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दो। करण I'm सॉरी पर नहीं समझ पा रही हूँ मैं तुम्हें। कभी कभी लगता है कि चाहत करण आई एम सॉरी पर नहीं समझ पा रही हूँ मैं तुम्हें। डायलॉग मारती भाई। इग्नोर द प्रॉब्लम लाइक द वे श्रुतिका एंड चुम इग्नोर दिग्विजय। like starting from now भाई उसका सर दर्द हो रहा है, वो बीमार है इतनी बुरी, उसका सर तप रहा है, वो कह रही सर फट रहा है, स्टिल बेचारी बार बार आ रही थी। मेरे को तो दया आने लग गई थी। और फिर वो सारा उसके पास जाके बोलती कि प्लीज जाके उससे बात कर लो, और फिर भी बेचारी वो उठ के चली गई। अरे यार जान दो यार, सुन दो भाई। फ्यूचर में डोंट डू एनीथिंग फ्रॉम मी। अगर आप हमको बार-बार ऐसे गिनाएगा, हमको भी बहुत बुरा नहीं गिनाया। नहीं गिराया नहीं। सुन इसने जो बोला गलत है। दिग्विजय काफी कोशिश कर रहा था बीच में कि मैं सॉल्व करवा दूं, पर दो लोग जब बात करते वो सुनते ही नहीं तीसरे की। आई नो यू केयर फॉर मी। अभी क्यों बोले, मेरे लिए लड़ रहा था। डोंट फाइट फॉर मी। आई वाज जस्ट अपसेट बिकॉज़ करण ने मुझको कहा ना वो खाना खाया, इसलिए अगर मुझको खिलाया। अगर वो चुम के बदले दिग्विजय होता, दिग्विजय के बदले चाहत होता, तब भी मैं बोलती टू यू, तब भी मैं बोलती। पर मीम बनाने वाले ने क्या पोर्ट्रे किया ना कि दिग्विजय को इग्नोर किया गया। दिग्विजय यहाँ पे वो था ही नहीं, मेन वही दोनों की लड़ाई थी। दिग्विजय तो सुलझा ही रहा था। बाकी दोस्तों इस एपिसोड के बाद से बहुत ज्यादा श्रुतिका के खिलाफ हो गई ऑडियंस। मैंने भी इंटरनेट पे देखे, सब बोल रहे हैं मेन विलेन है, मेन विलेन। श्रुतिका को थोड़ा सा समझना चाहिए यार कि बिग बॉस में आए हो तुम लोग, ये इतना ज्यादा किसी के प्रति पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। वो चाहती है कि तुम बस उसकी दोस्त बन के रहो। वो तुमसे इतनी कंप्लेन करती है कि तुम तो ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, मेरे लिए नहीं सोचती, ये नहीं करती। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते एक शो में। एक तरफ वो है शिल्पा, बेचारे करण की फिर लंका लगा दी उसने। अब करण अभी भी अगर उससे बात कर ले तो करण का कुछ नहीं हो सकता। और एक तरफ एलिस से बाहर चली गई, चुगली गैंग का साथ नहीं छोड़ रही। एक तो इस बेचारी को बोल बोल के बता देते चुगली गैंग बोलने ही तुमसे। क्या सबसे ज्यादा आपको शॉकिंग लगा है घर से बाहर आने के बाद? कि हमें चुगली गैंग बोला जा रहा था।
भाई इसको किसने बता दिया ये? I mean really दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं और वो गेम है, हम लोगों को असेस कर रहे हैं, ओपिनियंस बना रहे हैं, जज कर रहे हैं, ठीक है, बीच में मस्ती जज कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं उनके बारे में, ये सब कर रहे हैं, कौन नहीं करता। जो लोग बोल रहे हैं वो तो खुद करते हैं, वो तो इतना सारा करते हैं कि यहाँ तक आ रहा है, तो सोचो। ऑडियंस में उंगली उठा दी उसने कि तुम चुगली करते हो। ऑडियंस की वजह से दिख रही है तुम, तुम्हें बिग बॉस में देखी ऑडियंस रही है, जो हमें बोलना है वो भी करते। अरे तो तुम अच्छे दिखते तो तुम्हें अच्छा भी बोलती है ऑडियंस, हमारे ओपिनियन से तो तुम्हारा शो चलता है, बढ़िया है। चुगलखोर, व्हाट इज दिस? मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो पूरी दुनिया ओपिनियंस फॉर्म करती है और अपने साथ दोस्तों के साथ मिलके बैठ के बातें करती है। पूरी दुनिया नहीं करती दीदी, सिर्फ आप और आपके साथी कर रहे थे। अरे चुगली आंटी, चुगली 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 चाची। बेस्ट एविक्शन टिल डेट। नेक्स्ट ईशा प्लीज। भाई साहब विलन बताने की कोशिश नहीं की जा रही है। करण विलन, मुझे नहीं पता, विलन बहुत बड़ा वर्ड है, बट करण इज वेरी स्टूपिड। करण अगर विलन बोल, अरे नाम जप रही है भाई वो, करण 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 करण, प्रकट हो जाए वो सामने, इतना नाम जप लो तो। एक बात है, इन लोगों के ग्रुप में बस करण ही एक मेन टॉपिक होता है, ज्यादातर करण की ही बात कर रहे होते हैं ये लोग। और वो एक चली थी ईशा, वो तो करण के ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए थे उसने। मैंने करण को किया, बता दूंगा मैं, मैं आ जाऊं, वो तो मैं बहुत चीप हो जाऊंगा, तुम देख नहीं पाओगे, मैं आ जाऊं। ओके देख, अरे मैं चीप हो जाऊंगा तुम देख नहीं, ये तो नहीं बोला शायद। मैं तो देख भाई नंगा कर दूंगा। कौन यूं से चढ़, यूं से चढ़, आ जाओ। Still Karan replied casually without hurting her. आ जाओ तुम इधर जाएगी। You'll say cheap man, cheap man. चीप, व्हाट इज चीप? You'll say if I come then you'll say. यू आर एनीवे चीप। हाँ मत कर। Calling Karan cheap and रजत और अविनाश को बोल रही थी करण साइड में आपने चीपनेस पे आ जाओ। भाई क्या विलन बन रही भाई ईशा। ऐसा ईशा पता है एक्चुअली में देखा जाए तो ईशा ने ऐसा कुछ ज्यादा किया नहीं है, पर वो जो एग्जैक्ट कुछ सामने आके नहीं कर रही ना, वो सामने आके करे तो ऐसा लगे कि हाँ दम बटबाजी वाली, पीठ पीछे कर रही है सब, और उल्टा सीधा ही कर रही, कुछ अच्छा भी नहीं कर रही। तू मत कर यार। Such a pretty smile, तू मत कर यार। You don't get into my this thing. तू अपना करना यार। ये लोग कुछ नहीं है, करण को हीरो बना देंगे। बिग बॉस वाले भी हर हफ्ते करण को चमकाते हैं, ये लोग भी सब करण के पीछे पड़े, आखिरी में करण जीत जाएगा। ऐसे चलता रहा तो दिस थिंग शुड बी कॉल्ड आउट ऑन वीकेंड कवर। नहीं आएगी, बात ही नहीं करते ईशा की। शी इज द वर्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ दिस सीजन, शी इज ऑब्सेस्ड विद करण। आई हैव नेवर हेटेड एनीवन ऑन स्क्रीन एज मच। भाई लोगों को मजा आ जाता है जैसे ईशा को कोई चमकाते। कशिश की लड़ाई होनी चाहिए ईशा से भाई, वही उससे असली पंगा ले पाती है। बाकी करण से तो आजकल सभी लड़ ले रहे हैं। सारा बेचारी जैसे ही एविक्ट होने वाली होती है, मतलब वो नॉमिनेट होती है, पागल हो जाती है। जो मर्जी आर्गुमेंट कर लो, डोंट वरी, बट रात को आई डोज ऑफ। सबसे बड़ी गलती ही यहाँ पे सारा की थी। सारा ने छोटी सी चीज को बड़ा बना दिया था, उधर पोका पाकी कर दी, इधर ये कर दिया, वो सब आके आपस में लड़ने लग गए। उधर जाके श्रुति का हिमायती बन रही थी चुमकी, और तुमको जरूरत ही नहीं थी हिमायती की, और लड़ ली, और फिर जिसके लिए तुम लड़ रहे थे उसको ही बाजू कर दिया। Such a cheap shit, you know that? हिंदी में बोल लो ये। टट्टी हो तुम। भाई साहब पानी वानी भी फेंक दिया, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब अभी करण कर देता तो हाउ डेयर यू, ये तुम ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। अब ये चीज अगर ये सलमान खान नहीं बोलता वीकेंड के बार पे तो देखो भाई, व्हेन यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉन्ग पीपल, दिस व्हाट हैपेंस टू योर रिलेशंस। आप क्यों इतना गुस्सा है? When you get influenced by right people, गुस्सा नहीं, मेरे को बुरा लगा। बाकी चीज सब छोड़ दो, आप दोनों एकदम बैठ के बात करो। they make you realize to choose relation over grudges. आपको आप ही करते हैं, हमको पता है, मेरे को दिक्कत होती है, इमोशनल हो गया वो। इसलिए बोले मन में मत रखो, और बाकी लोग आप बात सुनेगा ना, आप ही मेरा आएगा उसमें बात कर। दिग्विजय ड्यूटी बता दियो क्या करनी है। बिग बॉस मैं इन्हें सेव करना चाहूंगा। कारण बहुत ही सिंपल, आज शायद जो मैं टाइम गॉड बना उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो रजत ने किया। हमारी भाई वाली चीज हुई है, उसको मैं भूल जाऊंगा। हाँ भाई तुम लड़ाई झगड़े नहीं करवाती, तुम जाके सॉल्व करवा देती। अभी तक तो मेरे को इनमें कोई डिजर्विंग नहीं दिख रहा था, अब मेरे को चुम दिख रही है थोड़ी सी। तुम जीत जाए अगर बिग बॉस तो मेरे को बुरा ना लगे। बाकी तो कोई एफर्ट्स नहीं डाल रही कि मैं दिखूं तो कुछ करूं, वो नॉर्मल रह रही है, उसमें ही दिख रही है अभी तक। और कोई ऐसी उल्टी हरकत भी नहीं करी उसने, और ऐसे भी नहीं कि डरती किसी से। सामने आओ श्रुति को तो कैसे पकड़ लिया था, तड़प रही थी जब वो। पर ठीक है दोस्तों, बाकी देखो क्या होता है आगे चल के। अभी बिग बॉस में कुछ ढंगदार तो हो नहीं रहा, बाकी चुम का कुछ ऐसा अच्छा सीन होता है तो जरूर बनाऊंगा मैं वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आपके हिसाब से आपको कौन डिजर्विंग लग रहा है इस सीजन में अभी तक जितने भी देखे आपने कमेंट में बताएं।